So we'll start with the next part, that is nomenclature of ketone. Simple है, ketone is also very simple, right? Common name of the ketone will be written in the format of dialkyl ketone in case of simple ketone. अगर सिंपल कीटोन है तो आप डायल्काइल कीटोन लिख दीजिए, कॉमन नेम की बात करें पहले. अगर मिक्स कीटोन है तो अल्काइल अल्काइल कीटोन, जहां पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, राइट. आईयूपैक नेम जो होता है कीटोन का, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, इस तो वो लिखोगे आप अल्केनन. ई रिप्लेस करोगे अल्केन का बाय द वर्ड ओएनई, कीटोन का ओएनई. ठीक है, सो अल्केनन बनेगा. चलते हम लोग एग्जाम्पल के पास. सो वन बाय वन एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. टोटल कार्बन आइटम कितने इसके अंदर, काउंट करो प्लीज. 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन आइटम है, राइट. तो 5 कार्बन आइटम है जहां पे C डबल बॉन्ड. इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स कीटोन, जहां पे एक आपका मिथाइल ग्रुप है और दूसरा आपका प्रोपाइल ग्रुप है. यस और नो. सो एक आपका जो है मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये जो है वो प्रोपाइल है. ठीक है, ये वाला पार्ट अल्काइल ग्रुप, दैट इज प्रोपाइल. तो वाइल राइटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, सो नेमिंग लिखते हुए कॉमन नेम में देखो, ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले आप मिथाइल लिखोगे. तो कॉमन नेम में पहले लिखा हमने मिथाइल, देन एन प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन. आईपैक नेम देखिए क्या है. इन केस ऑफ आईपैक नेम, व्हाट इज अ रूल, वी विल नंबर दैट कंपाउंड. फर्स्ट आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी. तो आप नंबर कैसे करोगे, ये बनेगा आपका अभी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से नंबरिंग हो सकती है इसमें. बट वी नो दैट देयर इज अ रूल दैट द फंक्शनल ग्रुप कार्बन आइटम मस्ट गेट द लीस्ट नंबर. तो ये बनेगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. ठीक है, सो 5 कार्बन आइटम है, इसके लिए अल्केन कौन सा है, पेंटेन. पेंटेन का ई रिप्लेस करोगे बाय द वर्ड ओएनई, एंड द 2 इंडिकेट द पोजीशन ऑफ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. सो पेंटेन 2 1. ठीक है, ये बन गया इसका आईपैक नेम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए. यहाँ पे ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं, थर्ड वाला. अभी यहाँ पे CH3 CH Br है, देन C डबल बॉन्ड हो CH2 CH2 CH3 है, राइट. फिर से नंबरिंग आप लेफ्ट टू राइट करोगे. क्यों लेफ्ट टू राइट करना है, बिकॉज C डबल बॉन्ड हो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर आना चाहिए. तो आपका नंबरिंग कैसे बनेगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 3 4 5 एंड 6. टोटल कार्बन आइटम कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए, राइट. तो आई पैक नेम पहले कर लेते हैं हम लोग. सेकेंड पे ब्रोमीन है तो बन गया 2 ब्रोमो. टोटल कार्बन आइटम आर 6, सो दैट इज अल्केन इज हेक्सेन. हेक्सेन का ई रिप्लेस करोगे ओएनई से, एंड 3 इंडिकेट द पोजीशन ऑफ लोगैन. तो बनेगा 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 1. 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 1 इज द आईपैक नेम, राइट. एट द सेम टाइम इसी में अगर आपको कॉमन नेम करना है तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा. ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये अल्फा कार्बन आइटम है, अल्फा पे ब्रोमीन है, और ये इथाइल ग्रुप है. तो वो देखो क्या बन गया, अल्फा ब्रोमो इथाइल. और यहाँ पे प्रोपाइल है, वो स्ट्रक्चर में इसके लिए आपने लिखा एन प्रोपाइल फॉलो बाय द वर्ड कीटोन. सो अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, दैट विल बी द कॉमन नेम, राइट, फॉर दिस एग्जांपल. देन नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए. यहाँ पे दोनों साइड में इक्वल, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम अल्काइल ग्रुप है. सो दिस बिलोंग टू दिस सिंपल कीटोन. व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल में कौन सा अल्काइल ग्रुप है, देयर इज एन इथाइल ग्रुप. दो है इसके लिए, वी आर रिटर्न डाई इथाइल फॉलो बाय द वर्ड कीटोन. सो डाई इथाइल कीटोन हो गया ये, राइट. एट द सेम टाइम पेंटेन 3 1, बिकॉज टोटल कार्बन आइटम इज 5, 1 2 3 4 5. 5 कार्बन आइटम है तो अल्केन कौन सा बनेगा, पेंटेन. सो विल राइट एज अ पेंटेन 3 1. ठीक है, सो एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, तो फटाक से हम लोग आगे वाला कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है. नो डाउट ना, राइट. हाँ जी, तो फटाक से 2 3 एग्जांपल ले लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. सेकेंड एग्जांपल ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बेंजोफिनोन वाला. 2 फिनाइल ग्रुप है तो डाइफिनाइल कीटोन हो गया.
एंड आईयूपैक नेम इसका क्या बन गया है, बेंजोफिनोन। अच्छा, इन दिस केस ना कॉमन नेम में भी हम लोग बेंजोफिनोन लिखते हैं इस केस में। फिर दूसरा कॉमन नेम लोग क्या बन गया, डाइफिनाइल कीटोन, एंड आईयूपैक नेम इज बेंजोफिनोन। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था पहले एक एग्जांपल में, राइट। या यहाँ पे आ जाइए फिफ्थ एग्जांपल पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी देखो यहाँ पे दो सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, मतलब दो कीटोनिक ग्रुप है। सो अगर दो कीटोनिक ग्रुप रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, दो कीटोनिक ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे प्लीज आप चेक करोगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये बनेगा 4 5 और ये बन गया 6, ठीक है। तो टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 6 है। 6 कार्बन एटम वाला अल्केन कौन सा बनेगा, हेक्सेन। टोटल कार्बन एटम 6 है और 6 कार्बन एटम वाला अल्केन है हेक्सेन। तो देखो यहाँ पे देखो हेक्सेन पूरा लिखा है। नाउ वी आर रिटेन ई रिटेन करके रखा है बिकॉज दो सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, रूल इज देयर। तो same rule applicable for ketone also. If the compound contain two or more same functional group, then we have to retain E of an alkane. आईयूपैक का रूल है। तो हेक्सेन पूरा लिखा है, सेकेंड और फोर्थ पे कीटोनिक ग्रुप है, इसके लिए 2,4 इज द लोकेंट ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप एंड दो है इसके लिए डाई 1, ठीक है। 6 एग्जांपल देख लीजिए, इसका कॉमन नेम नहीं आएगा, ध्यान देना। वी डोंट हैव द कॉमन नेम फॉर दिस एग्जांपल, दैट वाज अ ड्रॉबैक ऑफ द कॉमन नेम सिस्टम, राइट। नाउ इसका भी देखिए आईयूपैक नेम। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड को बिलोंग करेगा। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ठीक है। 1 2 3। सो थर्ड पे देखो ये बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज नथिंग बट व्हाट, देयर इज अ CH3 ग्रुप, याद रखना, ठीक है। सो हियर एट थर्ड पोजीशन देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, सो वी हैव रिटन 3 मिथाइल cyclohexanon, याद रखना। what is cyclohexanon, because it is an alicyclic compound, so that is your cyclohexanon, where we replace E of an alkane by the word ONE, cyclohexanon. So 3 methyl cyclohexanon will be the IUPAC name of the 6th example. So in this way we studied the nomenclature of ketone also.